हम आपको जापान लेकर चलते हैं, जहां आज पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस समेत दुनिया भर के 700 से ज्यादा बड़े नेता इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। इस अंतिम संस्कार से पहले प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच एक विशेष मुलाकात हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपने पुराने दोस्त शिंजो आबे को याद करते हुए काफी भावुक हो गए। एक्सेलेंसी, ये दुख की घड़ी में आज हम मिल रहे हैं और जापान आने के बाद मैं अपने आप को ज्यादा शोकातुर अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया तब अबे शांत से बहुत लंबी बातें हुई थी और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने के नौबत आएगी। हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, भारत और जापान की दोस्ती ने। और इन सब के लिए आज भारत की जनता अबे शांत को बहुत याद करती है, जापान को बहुत याद करती है। भारत एक प्रकार से अबे शांत को मिस कर रही है। अब ये तस्वीरें देखिए जो जापान की राजधानी टोक्यो से आई हैं। आज टोक्यो के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम में शिंजो आबे का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ और इस दौरान उनकी पत्नी, जिनका नाम है अकी आबे, वो उनकी अस्थियां लेकर वहां पहुंची और इसके बाद जापान की रॉयल फैमिली ने शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा शिंजो आबे को 19 तोपों की सलामी दी गई और कार्यक्रम के दौरान उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। इस अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका की उपराष्ट्रपति के अलावा सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष और वियतनाम और इंडोनेशिया के राष्ट्रपतियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। शिंजो आबे की हत्या 8 जुलाई को हुई थी, इसलिए यहां एक बड़ा सवाल आपके मन में यह भी होगा कि उनका अंतिम संस्कार 2.5 महीने के बाद आज क्यों किया गया। इस सवाल का जवाब यह है कि शिंजो आबे का अंतिम संस्कार उनकी मृत्यु के कुछ दिन बाद 15 जुलाई को ही कर दिया गया था, जिसमें उनका परिवार और कुछ खास लोग ही शामिल हुए थे। इसे जापान में प्राइवेट फ्यूनरल कहते हैं, लेकिन जो अंतिम संस्कार आज हुआ वो प्रतीकात्मक था, जिसमें उन्हें सरकार द्वारा राजकीय सम्मान दिया गया। यानी ये अंतिम संस्कार नहीं बल्कि उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा थी। जापान के लोग शुरुआत से ही शिंजो आबे के स्टेट फ्यूनरल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम जापान के टैक्स पेयर्स के पैसे से आयोजित किया गया है। जापान की सरकार ने इस पर लगभग 94 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और यह रकम ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II के अंतिम संस्कार पर खर्च हुए पैसे से भी ज्यादा है। क्वीन एलिजाबेथ के फ्यूनरल पर 59 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, इसलिए जापान के लोग इस अंतिम संस्कार पर हुए खर्चे को फिजूल खर्ची बता रहे हैं। शिंजो आबे से पहले वर्ष 1967 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंगेरू योशिदा का भी राजकीय अंतिम संस्कार इसी तरह से किया गया था और इसका खर्च भी तब सरकार ने उठाया था। बड़ी बात यह है कि उस वक्त भी जापान के बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया और इसके बाद से जापान में यह परंपरा बन गई कि वहां के शाही परिवार और प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार का खर्च अब उनके परिवार ही उठाते हैं और इसका बोझ वहां के आम लोगों यानी टैक्स पेयर्स पर नहीं डाला जाता। लेकिन इस बार इस परंपरा को तोड़ा गया और इसीलिए वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस देश में आतंकवाद और अपराध पूरी दुनिया में सबसे कम है, उसी देश में शिंजो आबे जैसे बड़े नेता की सड़क पर खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई और 93 करोड़ के इस समारोह में भी सबसे ज्यादा खर्चा सुरक्षा पर ही किया गया। जापान पहला देश नहीं है जहां नेताओं के अंतिम संस्कार पर आम लोगों का पैसा खर्च होता है।
वर्ष 2004 में अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन की अंतिम संस्कार पर सरकार ने आज के हिसाब से लगभग 3300 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अलावा उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के पिता के अंतिम संस्कार पर भी 325 करोड़ रुपए खर्च हुए। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के अंतिम संस्कार पर 122 करोड़ रुपए और ब्रिटेन के महाराजा किंग चार्ल्स III की पहली पत्नी प्रिंसेस डायना के अंतिम संस्कार पर भी आज के हिसाब से लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। दुनिया भर में नेताओं का राजकीय अंतिम संस्कार इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ा असर होता है और बहुत महत्व होता है। जैसे शिंजो आबे ने चीन के खिलाफ क्वाड संगठन को मजबूत करने का काम किया। अगर शिंजो आबे नहीं होते तो शायद क्वाड कभी सफल ना हो पाता। शिंजो आबे जापान में सबसे ज्यादा 9 साल तक प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने जापान की नीतियों में बड़े बड़े बदलाव किए। चीन की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों से अपने रिश्ते मजबूत किए। इसलिए आज जब चीन जापान की कूटनीतिक घेराबंदी कर रहा है तब जापान की ये जो फ्यूनरल डिप्लोमेसी है उससे जापान को बहुत फायदा होगा। इसलिए ये जो फ्यूनरल्स होते हैं ये सिर्फ फ्यूनरल के बजाय इसको आप फ्यूनरल डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। और बड़े बड़े जो देश हैं वो अपने बड़े नेताओं के फ्यूनरल्स पर एक तरह की फ्यूनरल डिप्लोमेसी भी करते हैं। ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी होता है जिससे लोगों को पता चलता है कि उस देश का या उस नेता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना ज्यादा प्रभाव था। शिंजो आबे का भारत से भी बड़ा गहरा रिश्ता था और एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया था। वर्ष 2014 से मई 2022 के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 5 बार जापान का दौरा किया और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने 2 बार जापान की यात्रा की थी। इसके अलावा शिंजो आबे भी प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर 2 बार भारत आए। पहली बार उन्होंने 2015 में भारत का दौरा किया जब काशी में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ गंगा आरती की थी। आपको ये तस्वीरें भी याद होंगी, आज आप देखिए वो तस्वीरें। और दूसरी बार वो वर्ष 2017 में भारत आए जब वो मोदी के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम गए थे। इसके अलावा शिंजो आबे जब 2007 में भारत के दौरे पर आए थे तब उन्होंने हमारे देश की संसद को भी संबोधित किया था।